केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मंगलवार को राज्यसभा में शाह ने संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उनके भाषण की क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस ने गृहमंत्री पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। हालांकि गृहमंत्री ने अब इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है और करारा जवाब भी दिया है, लेकिन इससे पहले विपक्ष उनसे माफी मांगने की बात कह रहा था। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है। अमित शाह का कहने का मतलब था कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को 2 बार हराया था। कांग्रेस के कारण ही उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को टिप्पणी करने के बिल्कुल अधिकार नहीं है। माननीय अमित शाह जी संविधान पर जब राज्यसभा में रिप्लाई दे रहे थे तब उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराया था। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब का भारत रत्न नहीं दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी। तो ये लोग ही मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। लेकिन अम्बेडकर हमसे बात तो करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान कर दिया है। यही उनका बोलने का मकसद था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उनको बहुत बड़ा अभिमान है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छी बात हमेशा रखते हैं। अमित शाह जी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस को जवाब देने का काम किया था। उसमें बाबा साहब के अपमान का बिल्कुल विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझकर कोई न कोई विषय खड़ा करके हाउस का कामकाज रोक रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना तक जरूरी नहीं समझा। पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया। इसके आगे चिराग ने कहा है कि आज कांग्रेस केवल एक प्रतिस्पर्धा में है। क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख पलों को विकसित कर उन्हें चिन्हित करने का काम किया है। वहीं एलजीपीआर सांसद संभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास देश हित के मुद्दे नहीं हैं। उनकी एक आदत बन चुकी है कि किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना है। किसी भी एक लाइन को तोड़ मोड़ कर पेश करने की उनकी आदत हो गई है। जहां तक बात बाबा साहेब अम्बेडकर की है तो कांग्रेस के लोग बार बार उन्हें राजनीतिक मुद्दे की तरह पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। बहरहाल इस बयान के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।